हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे होंगे अपने, इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज आपका पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति के जितने टॉपिक थे उन सभी टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था जो त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला होता है। जैसे कि अगर साइन थीटा दिया हो, है ना, और कास थीटा निकालना हो, या फिर आपको लंब और कर्ण दे दिया गया, आधार दे दिया गया और पूछ लिया कास थीटा का मान या साइन थीटा का मान, तो आप कैसे निकालेंगे? तो वहां से हम लोग जा करके निकाल सकते थे। और फार्मूला हमने आपको बताया हुआ था, ट्रिक बताई हुई थी, लाल बटे कक्का करके, तो आप लोगों ने वहां पे सीखा हुआ था। तो उन सभी टॉपिक पे हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे क्या होता था, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता था, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता था। ऐसे ही फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्व समीकरणाएं पढ़ी हुई थी। कौन सी सर्व समीकरणाएं थी? 3 सर्व समीकरणाएं थी। पहली क्या थी भैया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थी। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरणाएं थी। इस पे आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आप देखिए, जो लास्ट में एकदम आपका टॉपिक बनता था, एकदम लास्ट में जो चीजों को सिद्ध करना होता था, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ सिद्ध करना होता था, वो सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग आगे कैरी आउट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और अपना एंजॉय कीजिए। आइए भैया, पहला सवाल देखते हैं। सवाल आपका कह रहा है साइन ए बराबर 12/13, देन कास ए बराबर कितना होगा? पहले आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 12/13 और कास ए का मान पूछ रहा है। तो जो हमको दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब आप जानते हैं कि हमको लंब दिया गया, कर्ण दिया गया है, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें किसकी तलाश है? आधार की तलाश है। अब आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से आधार को निकाला जा सकता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कर्ण आपको कितना दिया गया भैया? 13 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर आधार को आधार ही रहने दीजिए, इसी को हम लोगों की इसी की तलाश है। तो ये हो जाएगा प्लस में आपका लंब। लंब आपका कितना दिया हुआ है? 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अगर आप देखिए तो इसको एक तरफ भेज सकते हैं हम लोग ना, अर्थात 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अब आप 13 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा? 13 13 में 169, 169, 169 माइनस 12 बराबर में 144, तो कितना हो गया? 144। आपका इतना आ गया, बराबर क्या आ गया आपका? आधार का स्क्वायर भैया। क्या आ गया योद्धाओं? आधार का स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए 169 में से अगर हम 144 माइनस कर देते हैं भैया, यहां देखिएगा आगे, अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है हमारा? 25। देखिए आप कैसे घटा रहे हैं। 9 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। फिर आप देखिए यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। तो 25 इज इक्वल टू हो गया आपका आधार का स्क्वायर। क्या आ गया भैया? आधार का स्क्वायर। या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, आधार का स्क्वायर बराबर 25, या फिर आधार बराबर अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 भैया ना, अर्थात आपका आधार कितना निकल करके आ गया भैया? आधार आपका कितना निकल करके आ गया? 5। आधार आ गया आपका 5। अब आप देखिए हमको तीनों चीजें मिल गई। हमको लंब पता है, कर्ण पता है और आधार पता है। ठीक भैया, तीनों हमको पता है। तो आप जानते हैं
छवो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम इन्हीं तीनों से निकाल सकते हैं। ठीक भैया, तो हम लोग को निकालना क्या था, कास ए, तो हम यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एक बार मैं फिर आपको याद दिला देता हूं कि लाल बटे कक्का से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो हमने आपको बनाया हुआ है, आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। लाल बटे कक्का एक बार मैं फिर आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है। जो पहला घर होता है ये साइन का होता है, दूसरा कास का होता है, तीसरा टैन का होता है। अगर पलट देते हैं तो ये काट का होता है, ये सेक का होता है और ये कासेक का होता है। ठीक है, एल बटे के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। एल का मतलब क्या हो गया, लंब, और के का मतलब कर्ण। तो एल बटे के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, और का से का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण, और टैन का मतलब हो गया लंब बटे आधार। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो लंब बटे आधार हो गया भैया। यहां तक समझ पाए। चलिए, तो इसी सूत्र से अगर हम लोग देखें का से निकालना है हमको, तो आधार बटे कर्ण, तो वही तो हम लिखे हुए हैं, तो आधार बटे कर्ण। तो आप मान रख दीजिएगा भैया, मान रख दीजिएगा। तो काश ए बराबर आधार आपका कितना है भैया, आधार बताइए हमको, ये 5 है ना, 5, और कर्ण आपका कितना है, ये देखिए 13 दिया हुआ है। तो 13, 5 बटे 13, ये आपका आ गया काश ए। तो आपका सवाल यही तो कह रहा था। चलिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, ये बहुत ही बेसिक फार्मूले पे आधारित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन 30 अंश प्लस कास 30 अंश माइनस में साइन 60 अंश प्लस कास 60 अंश। ये सवाल आपको दिखा बढ़िया से भैया। चलिए, ये आपका त्रिकोणमितीय मानों पर आधारित सवाल है आपका। तो आप हमने आपको बताया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक से कि आप कैसे इसका मान रटते नहीं है, याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, सिर्फ ट्रिक आपको पता हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो हमने आपको बनाई हुई, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले साइन 30 अंश कास 30 अंश, इसका मान हम लोग रखते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है भैया, जहां पे साइन 30 अंश लिखा हुआ हो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और जहां पे आपका 60 अंश लिखा हो वहां पे लिख सकते हैं हम लोग √3/2। चलिए, यहाँ पे साइन 30 अंश है आपका, साइन 30 अंश का मान 1/2 साइड से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। या फिर अगर आपको इसके मानों को याद करना है बहुत ही आसान तरीके से, तो हमने वीडियो बनाई हुई है जो कि सार ट्रिक है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन 30 अंश हो गया आपका, इसका मान हो गया 1/2। आप जानते हैं जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कास 60 अंश का मान होता है, और जो कास 60 अंश का मान होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, चूंकि ये एक दूसरे के व्युत्पन्न बनाते हैं। तो साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2, और कास 30 अंश का मान क्या होगा, जो साइन 60 अंश का होगा, अर्थात √3/2। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस लगाते हैं। साइन 60 अंश का मान हो गया √3/2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, प्लस लगाते हैं कास 60 अंश का मान होता है 1/2। अब आप देखिए, जो साइन 30 अंश का मान था वो कास 60 अंश का मान बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का हर बराबर है, एक साथ लिख सकते हैं 1 + √3/2। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। ब्रैकेट बंद करके माइनस लगा करके इसको लिखते हैं √3 + 1/2। अब आप देखिए हर दोनों का बराबर है, एक ही साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका 1 + √3 - √3 और -1। ठीक है, और √2। अब आप देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल होगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, अर्थात आपका कितना आ गया 0/2। अब आप बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आपका जो सवाल दिया गया था साइन 30 अंश प्लस कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश प्लस कास 60 अंश, इसका मान कितना आ गया भैया, 0 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला सवाल देख लेते हैं, इसी पे आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। 3 साइन 30 अंश -4 साइन क्यूब 60 अंश, ये निकालना है आपको, इसका मान निकालना है। तो जिसका जिसका मान दिया हुआ है
उसका मान हम लोग रख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हो गया 3 इंटू, यहाँ पे हम साइन 30 अंश का मान रख सकते हैं 1/2 ना भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ पे आपका आ गया -4 इंटू, अब ब्रैकेट में आप देखिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2 का क्यूब, चूंकि ये साइन क्यूब 60 अंश था ना, इसलिए आपका आ गया क्यूब। अब यहाँ पे हो सकता है 3/2, अब आप देखिए 3 का 1 में गुणा होगा 3/2 हो गया, माइनस आप लगाइए, ये आपका 4 हो गया। और इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो सॉल्व करना मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। √3 आपका ऊपर दिया हुआ है और इसका क्यूब दिया, इसका मतलब हो गया √3 इंटू √3 इंटू √3, समझ पाए? 3 बार √3 का गुणा। अब अगर 2 बार हम लोग गुणा कराते हैं तो √3 हट जाता है, आपका आ जाता है 3 इंटू √3। फिर जब आप √3 से गुणा करवाते हैं तो फिर आपका हो जाता है 3√3, अर्थात इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बन के आएगा भैया 3√3। और अगर आप 2 का 3 बार गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या बनकर के आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है कि 3√3 पूरे बटे आपका कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया भैया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया आपका। अब आप देखिए ये एक दूसरे के भाग में है तो 4 × 9 4, 4 दूनी 8 कट गया। चलिए यहाँ पे आपका आ गया 3/2 माइनस में 3√3 पूरे बटे 2। अब इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 3 - 3√3 पूरे बटे 2, इतना हो सकता है भैया, चूंकि दोनों का हार बराबर है। अब इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है ना भैया, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 - √3 बचेगा और नीचे आपका 2 रह जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा भैया। कितना आसान सवाल था, ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर से समझ लेते हैं। साइन 30 अंश का मान था 1/2 रख दिया गया, साइन 60 अंश का मान था √3/2, इसका क्यूब था, इसका क्यूब लगा दिया गया। अब √3 का 3 बार गुणा करा हम लोग, 3√3 मिल गया। कैसे मिल गया यहाँ पे हमने आपको समझाया। चलिए तो ये 4 दूनी 8 हो गया, चूंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ था यहाँ पे। अब 4 और 8 जो है आपके ये भाग में है, तो 4 दूनी 8 काट दिया गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, दोनों का हर बराबर था, एक साथ लिख लिया गया। फिर आप देखिए √3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 दोनों में कॉमन दिखा ना, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, ठीक, यहाँ पे √3 आपका सिंगल रूट पे बच गया, तो ये आपका /2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बढ़िया से समझ में आया भैया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ें। आइए भैया फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ASTC पे आधारित आपका अगला सवाल है, ASTC पे। चलिए साइन 25 अंश बटे कास 65 अंश का होल स्क्वायर है आपका, प्लस tan 65 अंश बटे काट 25 अंश का होल स्क्वायर है, माइनस में 2 कास स्क्वायर 45 अंश है। सवाल आपको दिखा होगा भैया। चलिए सवाल पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने सीखा हुआ था कि अगर साइन 30 अंश साइन 90 अंश माइनस थीटा दिया हुआ हो तो उसको कास थीटा लिख सकते हैं, कास 90 अंश माइनस थीटा दिया गया हो तो साइन थीटा लिख सकते हैं, tan 90 अंश माइनस थीटा दिया गया हो तो काट थीटा लिख सकते हैं, काट 90 अंश माइनस थीटा दिया गया हो तो tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ पाए? तो ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इस पे हमने आपको वीडियो भी बनाई हुई है, वहां पे जाकर के आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर सवाल देखें तो इसको ऊपर वाले को हम लोग ध्यान से देखिएगा, साइन 25 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 65 अंश, समझते रहिएगा, और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दिएगा, कास 65 अंश का होल स्क्वायर कर दिया है। चलिए अब 25 को इस प्रकार क्यों लिखा गया, क्योंकि आप जानते हैं अगर 90 में से 65 घटा दिया जाएगा तो 25 ही तो आएगा। सूत्र को बनाने के लिए साइन 90 अंश माइनस थीटा बनाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि हम जानते हैं अगर 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 25 ही तो आएगा। चलिए प्लस लगाते हैं, दूसरा लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 25 अंश, tan 90 अंश माइनस 25 अंश पूरक बटे आपका काट 25 अंश भैया, ठीक है, 25 अंश काट का होल स्क्वायर कर दिया गया, माइनस यहाँ पे इसको 2 कास स्क्वायर 45 अंश अभी ऐसे ही रहने दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अगली लाइन देख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा, प्लस में साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
कास थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस थीटा को कास थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है 65 अंश, तो कास 65 अंश बटे कास 65 अंश हो गया का स्क्वायर हो गया भैया। प्लस में यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा, अर्थात काट 25 अंश बटे काट 25 अंश, ये आपका हो गया का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस में अब आप देखिए 2 कास स्क्वायर 45 अंश, यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं कास 45 अंश का मान कितना होता है, जो कि साइन 45 अंश का होता है 1/√2, क्या होता है भैया 1/√2, 1/√2 का हम लोग स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चूंकि कास स्क्वायर 45 अंश था। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 65 से 65 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे काट 25 से काट 25 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप लोग अगर जानना चाहें या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 2 फार्मूला लगाया है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास थीटा, और दूसरा हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा, ये 2 फार्मूला हम लोगों ने लगाया हुआ है। ठीक भैया, ये दोनों फार्मूला हम लोगों ने लगाया हुआ है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे जब पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बचता है, तो आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी तो 1 बचेगा, और माइनस में अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए 2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना, √1/√2 था, अंडर रूट का 2 बार गुणा कराया गया, √2 इंटू √2 अर्थात 2 आ गया आपका, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिला क्या आपको 1 1 मिल करके, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 मिल करके कितना हो गया 2, और यहाँ पे 1 बचा रहेगा, 2 माइनस 1 अर्थात 1, आपका आंसर कितना आ गया भैया 1, कितना आंसर आ गया 2 1, समझ पाए भैया सब लोग बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेहनत सब लोग करते रहिए। चलिए भैया अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। आपका सवाल कह रहा है कि कास थीटा पूरे का बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा पूरे का बटे कास थीटा को सिद्ध करना है, अर्थात आपका ये LHS है और ये आपका RHS है, LHS को सॉल्व करके आपको RHS लाना है। ठीक भैया, ये आपका सर्व सर्विकाओं पर आधारित सवाल है सभी, अब जितने भी सवाल आप इस तरह से देखेंगे वो आपके सर्व समीका पे आधारित होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अपना पहले LHS ले लेते हैं, LHS लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक भैया, LHS है हमारा कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें आप देखिए कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते हैं ना, अब या तो आप चेंज करिए कास थीटा को साइन थीटा को, तो कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर दूसरे शब्दों में इसको परमेयीकरण भी कहा जाता है। परमेयीकरण किसको कहा जाता है, अगर नीचे संख्या माइनस में है तो प्लस वाले से गुणा करा दिया जाए, या प्लस में है तो माइनस वाले से गुणा करा दिया जाए, इस ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं परमेयीकरण। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा कराने पे, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं आप परमेयीकरण कराने पे, सीधा ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लिखना और नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या किए भैया, कास थीटा पूरे बटे 1 प्लस साइन थीटा था, गुणे में यहाँ पे रख दिया गया 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी आ गया 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि ये a इसको अगर मान लेते हैं, 1 को a मान लेते हैं और साइन थीटा को b मान लेते हैं, तो 1 ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस b a प्लस b a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दिया गया कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे हो गया। नीचे वाले को ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम लोगों ने रख दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। सवाल आपका हो गया कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूरे बटे आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप हमको बताइए, जब सर्वसमीका हम लोगों ने पहली सर्वसमीका पढ़ी हुई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा हुआ था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तब आप देखिए हो गया आपका कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूरक बटे, या आपका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी नो दैट कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा लिखने का मतलब क्या हुआ, कास थीटा इंटू कास थीटा, अर्थात 2 बार है कास थीटा, तो एक बार हम लोग काट देते हैं, तो आपका क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में आपका आ जाएगा कास थीटा। आप देखिए क्या आपका RHS यही तो नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर यही तो है, 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। समझ पाए भैया? चलिए, तो 1 अपान साइन थीटा अपान कास थीटा, RHS हमारा आ गया। हम लोगों ने LHS को उठाया सॉल्व करते करते, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए अपने परिणाम पर। हमारा परिणाम आ गया RHS, अर्थात हम लोगों ने कर दिखाया, प्रूव्ड कर दिया भैया। क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया, सिद्ध कर दिया। समझ में आया सबको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बेहद। ठीक है, इसलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन कम समझ में आते हैं, कोई भी आप हमको सुझाव देना चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के FB पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या हमको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नंबर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको होती है, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना रहता है, तो आप हमको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, इतनी चीजें समझ में आई सबको? अगर आपको क्वेश्चन के अलावा बेसिक पढ़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर वीडियो बने हुए हैं, चैनल पे उपलब्ध है, वहां पे जाकर के आप फार्मूले को फिर से देख करके तब सवाल को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया दूसरे सवाल की तरफ। आइए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल है ये वाला। अगला सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कासेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कास थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कास थीटा। प्रूफ करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? प्रूफ करना है आपको। आइए उदाहरण समझते हैं फिर। देखिए जहां पे कासेक थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। लिख सकते हैं भैया कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो कासेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। माइनस में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा आपका, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। चलिए अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा। चूंकि हम जानते हैं जो कास थीटा होता है वो आपका सेक थीटा का उल्टा होता है, अर्थात सेक थीटा आपका कास थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बटे 1 कर दिया। ठीक, ये हम लोगों ने LHS लिया हुआ है भैया, RHS की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाया गया, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे बटे साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। ये आपका 1 का 1 में गुणा कराएगा 1 हो गया, साइन का साइन में करवाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप अगला स्टेप क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया? कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा पूरे बटे कास थीटा।
अब आप देखिए, सबको एक साथ खोल देते हैं। कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, गुणे में आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा पूरे बटे कास थीटा। अब आप देखिए, कास से कास कैंसिल हो गया, यहाँ पे दो कास था, कास स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कास थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया आपका, यहाँ पे आप देखिए आपका कास थीटा बचा रह गया है, इंटू में आपका क्या बचा रह गया, साइन थीटा। अब आप देखिए आपका RHS यही तो है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप चाहे चार गुणे 3 लिखे, चाहे 3 गुणे 4 लिखे, आएगा तो 12 ही ना। अर्थात आप चाहे कास थीटा इंटू साइन थीटा लिखे या साइन थीटा इंटू कास थीटा लिखे। यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फार्मूला लगाया हुआ है कि हम जानते हैं कि कासेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ठीक। और दूसरा हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है भैया, यहाँ पे हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, ये लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले इस सवाल में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, सबको बढ़िया से समझ में आया भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप त्रिकोणमिति पे बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपके 5 वीडियोस बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 करके। वहाँ पे जा करके एकदम बेसिक तरीके से हर तरह से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जो है कोई भी सुझाव या शिकायत अगर हमसे करना चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, वहाँ पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके सुझाव का बहुत ही ज़्यादा स्वागत करते हैं, और अगर आप हमें सुझाव देते हैं हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।